नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम क्या पढ़ें ऐसा कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, और दूसरा कि पढ़ तो सब रहे हैं, उनसे क्या अलग पढ़े हम कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। मेरा मानना है दोस्तों कि जो व्यक्ति पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है। अब क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े अलग विषय है। दो तीन बातें आपको सफल होने के लिए, दो तीन बातें जरूरी है। सफल होने के लिए पहली बात कि आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आप 8 घंटे पढ़ लिए और कल 2 घंटे पढ़े और अगले दिन घूम रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप रेगुलर 4 घंटे पढ़ते हो, आपने नियम बना रखा है कि दुनिया की इधर से उधर हो जाए, मुझे 4 घंटे पढ़ना है। पहला, आपको जो है कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी पढ़ाई में। दूसरा, आपको प्री प्लान से पढ़ना पड़ेगा। आजकल 5G 4G का जमाना है, स्मार्ट वर्क का जमाना है। आपको वर्क करना पड़ेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा कि आखिर एग्जाम में आता क्या है। आपको अपना सिलेबस अच्छे से रीड आउट करना पड़ेगा कि सिलेबस के किन किन टॉपिक को आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं आते, उन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, एग्जाम की टेंडेंसी क्या है, एग्जाम का नेचर क्या है, उसके बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे कि एग्जाम में आरपीएससी करवाती है, एक एग्जाम करवाता है अधीनस्थ सेवा बोर्ड करवाता है, राजस्थान की बात कर रहा हूं, या दूसरे शब्दों में एक एग्जाम में भारत का सबसे बड़ा पॉपुलर एग्जाम है आईएएस का, यूपीपीएससी कराती। तो एग्जाम का नेचर क्या है, नेचर जब आपने पकड़ लिया एग्जाम का कि उसमें क्या पूछना चाहता है, क्या जानना चाहता है आपसे, उसके ऊपर आपने थोड़ा वर्क किया, तो वर्क कैसे करेंगे, इसके लिए आपको पुराने पेपर देखने पड़ेंगे। रिसेंटली कोई 10 एग्जाम हुए, उसके पेपर आप निकाल लो। रिसेंटली कोई 10 एग्जाम हुए, उसके पेपर आप निकाल लो। पेपर निकालने के बाद सिलेबस सामने रखो और आप देखो सिलेबस में, इन पेपर में कौन सी चीज सबसे ज्यादा पूछी गई है, कौन सा टॉपिक जो बार बार रिवाइज हुआ है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इतिहास पूछा जा रहा है तो राजनीतिक इतिहास पूछा जा रहा है कि सांस्कृतिक इतिहास पूछा जा रहा है कि आर्थिक इतिहास पूछा जा रहा है। ज्योग्राफी पूछी जा रही है तो उसमें नदियों के बारे में फिजिकल डिवीजन ज्यादा पूछा जा रहा है या जनसंख्या के बारे में पूछा जा रहा है, आर्थिक जो है संसाधनों के बारे में पूछा जा रहा है, खनिज संसाधनों के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको पहले पेपर पुराने निकाल के आपको रीड आउट करना पड़ेगा, उसका नेचर समझना पड़ेगा, उसके बाद आप तैयारी करो। उधड़ माप तैयारी करने से कुछ नहीं होगा। तीसरी बात, जब आप देख लो कि इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मेरा दावा कि जब आप 10 पेपर निकालोगे, उस 10 पेपर में आप देखोगे लगभग बहुत सारे टॉपिक रिपीट होते हैं। रिपीट होने का मतलब क्वेश्चन बदल सकता है, टॉपिक वही रहेगा। अब आपको क्या करना है, टॉपिक को पकड़ लेना है कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरपीएससी के फेवरेट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधीनस्थ सेवा बोर्ड के फेवरेट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। अधीनस्थ सेवा बोर्ड के आप 10 पेपर निकाल लो जो अभी रिसेंटली हुए। उसमें आप देखोगे कला व संस्कृति एक सिलेबस का एक पार्ट है, उसमें आप एक टॉपिक है आभूषण। आप देखोगे 10 एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए। एक टॉपिक है राजस्थान के लोक संत, 10 एग्जाम में ये जो यहां से क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। अब आपको पता चल गया कि यहां से क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत ये रहती है, पता नहीं चलता है क्वेश्चन आएगा कहां से। अब आपके सामने क्लियर है पिक्चर कि यहां से क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको पढ़ना है। आपको पता है यहां से क्वेश्चन आएगा, ये आपको पढ़ना है। इतिहास की बात करें तो इतिहास में फेवरेट है मेवाड़ पढ़े तो 3-4 शासकों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सांगा के बारे में, प्रताप के बारे में, राजसेन के बारे में, कुंभा के बारे में। आप इतिहास उठा के देख लेना, अगर 10 क्वेश्चन आए हैं राजस्थान के जो है राजवंशों से मेवाड़ के, अब तक एवरेज बता रहा हूं, उसमें से 8 इन 4 शासकों के बारे में पूछा गया। तो अब आपको पता चल गया है कि इन चारों को मेरे को अच्छे से पढ़ना है। आमेर पढ़ रहा हूं तो मानसिंह के बारे में, मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में, सवाई जयसिंह और प्रताप सिंह के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सफल होना है तो थोड़ा पेपर वर्क करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। मोटिवेशन के चक्कर छोड़ दो कि वो मुझे मोटिवेट करेगा तो मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं। आप खुद पढ़िए, ठीक है। ज्यादातर जो मोटिवेट करने वाले उन्होंने कभी जीवन में एग्जाम नहीं दिया। ज्यादातर जो मोटिवेट करने वाले आप देखना वो किस तरीके से पास हुए हैं परीक्षाओं में। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट में कहते हैं कि मैसेज आते हैं कि आपके मोटिवेशन से मेरा सिलेक्शन हो गया। नहीं, आपका सिलेक्शन होगा तो सिर्फ आपकी वजह से, और नहीं होगा तो भी सिर्फ आपकी वजह से होगा।
इसीलिए आपको क्या करना है, पूरी प्लानिंग बना के कंटिन्यूटी रखनी है पढ़ने में। दूसरा, आपको पुराने पेपर निकालने, पुराने पेपर में एग्जाम का नेचर समझना है, उसके बाद आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद कोई भी टॉपिक रिवीजन करना है तो एग्जाम में बहुत सारे रिवीजन की जो है बुकें आती है, एग्जाम रिव्यू करके टॉपिक पढ़ा, राजस्थान की नदियां पढ़ा, बनास पढ़ा, तो बनास से रिलेटेड आज तक जितने क्वेश्चन आए एग्जाम में 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो पुराने। अब आपके लिए ऐसा तो नहीं है कि बनास जो है खमनोर की पहाड़ियां छोड़कर वह खंडेला की पहाड़ियां से निकल जाएगी। जब परीक्षा आएगी आपकी वहीं से निकलेगी, तो वही बनास है, वही लंबाई है, वही नदियां है, आपको पता चल जाएगा एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इन सारे जो है तरीकों से एग्जाम को क्रैक करना है। फिर कह रहा हूं, व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार नहीं है, वो किसी के प्रति नहीं रह सकता। तो आपको अपने प्रति ईमानदार रहकर पूरा जो है आपको क्या करना है, एग्जाम में सफल होना है। धन्यवाद।